7 मई 1861 कलकत्ता का जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी। बड़ी सी हवेली में सुबह सुबह शंख की आवाज गूंजी। आज घर के सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ था। पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बेटे का नाम रखा रवींद्रनाथ। माँ शारदा देवी ने प्यार से बुलाया रवि। रवि का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। माँ बचपन में ही चली गईं। पिता धर्म प्रचार के लिए देश विदेश घूमते रहते। हवेली के नौकरों का हुक्म था, छोटे बाबू छत पर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। रवि खिड़की से बाहर झांकता। खिड़की के उस पार एक बड़ा बरगद था। उस पर चिड़िया चहकती, बादल आती जाती। रवि रोज उनसे बातें करता। एक दिन उसने नौकर से कहा, मैं बादलों के पीछे क्या है देखना चाहता हूं। नौकर हंसा, बाबू, बादल के पीछे भी आसमान है। रवि ने कागज कलम उठाया। 8 साल का बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में लिख दिया, पानी बरसता है, मन भीगता है, चिड़िया गाती है, मेरा मन उड़ता है। यही उसकी पहली कविता थी। घर वालों ने पढ़ी तो चौंक गए। 16 साल की उम्र में उसकी कविताओं की किताब छप गई। लोग कहने लगे, ठाकुरबाड़ी का रवि तो सचमुच रवि यानी सूरज है। पिता ने कहा, बैरिस्टर बनो। रवि इंग्लैंड गया, बड़े बड़े स्कूल देखे, मगर उसका मन क्लास में नहीं लगता। उसे समुद्र की लहरें, लंदन की गलियां, शेक्सपियर की किताबें बुलाती। 1.5 साल बाद बिना डिग्री लिए लौट आया। पिता नाराज नहीं हुए, बोले, तेरा स्कूल तो ये दुनिया है रवि। रवि ने गांव गांव घूमा, किसानों के दुख देखे, नदी की कलकल सुनी, बच्चों को पढ़ाया। 1901 में बोलपुर में एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को लेकर बैठ गया। यही बना शांति निकेतन, जहां क्लास खुली हवा में लगती, दीवारों में नहीं। एक दिन गीतांजलि लिखी। शब्द इतनी मीठी थी कि 1913 में पूरी दुनिया ने सुना और कहा, नोबेल पुरस्कार रवि को मिलना चाहिए, एशिया का पहला नोबेल। महात्मा गांधी ने मिलकर कहा, तुम कवि नहीं, गुरुदेव हो। 1919 में जलियांवाला बाग की खबर आई। गुरुदेव का मन रोया। अंग्रेजों ने जो सर की उपाधि दी थी, लौटा दी। बोले, मेरे देश के बच्चे मारे जाएं और मैं उपाधि पहनूं? नहीं। आज भी 7 मई को जब कलकत्ता की गलियों में शंख बजता है, शांति निकेतन में बच्चे पेड़ के नीचे कवि प्रणाम गाते हैं। जोदी तोर डाक शुने क्यों ना आशी, तो भी इकला चलू रे। मतलब, अगर तेरी आवाज सुनकर कोई ना आए तो तू अकेला ही चल। खिड़की से बाहर देखने वाला वो छोटा रवि आज पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन गया। इसलिए हर साल 7 मई को हम सिर्फ केक नहीं काटते, एक सपना याद करते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी खिड़की से पूरी दुनिया बदल सकता है।